जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र केवल 22 साल थी। पतिदेव की उम्र 33 साल थी। शादी के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे रहे। दिन में कितना भी झगड़ा होता लेकिन रात में हम दोनों सब कुछ भूलकर एक हो जाते थे। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, यहाँ हम केवल सच्ची कहानियाँ ही पोस्ट करते हैं और आज की कहानी भी एक सच्ची कहानी है। यह एक महिला की दर्द भरी दास्तां है। इस महिला ने यह कहानी हमें भेजी है और इस आशा से भेजी है शायद इस कहानी से कुछ समाज में जागरूकता आ सके। तो चलिए जानते हैं क्या है इस महिला की कहानी। वह कहती है, पहले तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि पति की उम्र ज़्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। ऐसी शादी में धीरे धीरे खटास आ ही जाती है, जो मेरे साथ भी होने लगा था। क्योंकि मैं सिर्फ 22 साल की थी तो खाली होने के बाद मैं अपनी सहेलियों से बात करती थी और ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। यह बात मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा नई नई शादी हुई है, घर में ससुर हैं, जेठ हैं, इनका तो कम से कम लिहाज किया करो। लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। समय के साथ साथ मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी और मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति का काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए मैंने भी बोला कि मैं भी साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है और कंपनी मेरा पूरा खर्चा देगी, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन मुझे तो बस जाना था। इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच अनबन शुरू हुई और मैं अपने मायके आ गई। फिर कुछ रोज़ हमारी लड़ाइयाँ चलती रही। मैं कहती रही कि मुझे भी साथ जाना है और वो कहते रहे कि घर में माँ पिताजी अकेले हैं, भैया की भी तबीयत खराब है, इसलिए तुम नहीं जा सकती। मैंने भी जवाब में बोला कि मैंने परिवार से शादी नहीं की है, मैंने शादी तुमसे की है। काफ़ी बहस के बाद मेरे पति ने बोला, जाओ करो अपने मन का और बनवा लो अपना पासपोर्ट। इधर उन्होंने हाँ कहा और मैं निकल ली पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन का ही करती हो। मैंने बोला, हाँ, मुझे कुछ करने के लिए किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची। तो सास ने कहा कि बेटा 2 महीने की बात है और तुम 2 महीने के लिए अगर वहाँ चली जाएगी तो हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। कैसे संभलेगा मुझ अकेली से घर, इसलिए तू मत जा। उसके बाद मैं इस शर्त पर रुकने को तैयार हुई कि मैं 2 महीने ससुराल में नहीं बल्कि मायके में रहूँगी। उसके बाद पति बाहर चले गए और 2 महीने बाद वापस आए, लेकिन मुझे लेने नहीं आए। हमने जब फ़ोन किया तो उधर से जवाब आया कि शादी की जाती है एक परिवार आसानी से चले, सहयोग से चले, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, इसलिए अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो पापा और माँ ने काफ़ी कॉल की, मगर वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी मना कर दिया कि अब मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे। वो तो लेने नहीं आए, लेकिन रिश्ते तोड़ने के लिए पेपर ज़रूर भेज दिए। मैंने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 साल में शादी हुई थी और 23 साल में तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी, इसलिए मैंने किसी की नहीं सुनी। 25 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फ़ैसला लिया, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी। 25 की उम्र में मुझे 45 से 50 साल के रिश्ते आने शुरू हुए। इनमें किसी की पत्नी मर चुकी थी या किसी का तलाक हो चुका था। इस तरह के रिश्ते आने लगे।
लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई है क्योंकि मेरे ऊपर तलाकशुदा होने का ठप्पा लगा हुआ था। गाँव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो यही सोचती हूँ, काश बाहर जाने की जिद ना की होती तो ये दिन देखना ही न पड़ता। आज मैं 30 की हो चुकी हूँ। पिछले 5 साल से शादी की कोशिश कर रही हूँ, मगर इस दौरान मुझे टाइम पास करने वाले तो काफ़ी लोग मिले, पर शादी करके पत्नी बनाने वाला अभी तक एक भी शख्स नहीं मिला। उधर लड़के की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य भी अंधकार में है। मेरी 5 बहनें हैं। तलाक लेते समय मेरी बहनें, मेरे माता पिता सब ने मेरा साथ दिया, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोलने भर के लिए रिश्ता है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। आजकल की लड़कियां ज़िंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियलों में यही सब दिखाया जाता है। बिना पुरुष के सपोर्ट के और प्रोटेक्ट के हम लड़कियां चाहें कितने भी काबिल हो जाए, मन में एक डर ज़रूर बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष आपके पीछे है तो वो डर मन में नहीं आता। ये बात अधिकतर महिलाएं नहीं मानती, क्योंकि ऐसा मानने से उनके अहम को ठेस पहुंचती है। परंतु सत्य यही है। आज की लड़कियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक जैसे फैसले न लें, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी और भी बदतर हो जाती है। दर्शकों, ऐसी कोई समस्या या कहानी आपके पास भी है तो हमें ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर यहाँ पोस्ट करेंगे, ताकि आपकी कहानी द्वारा कुछ समाज में जागरूकता पैदा हो सके और ऐसे फैसले लेने से पहले लड़का हो या लड़की 1000 बार सोचें। तो दर्शकों, आपसे निवेदन है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर लड़की तक पहुंचे। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सही समय पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।